हेलो गाइस, तो भाई क्या हाल चाल है आप सबके। और गाइस आज हम खेल रहे हैं रैंगल, और भाई कोई नॉर्मल रैंगल नहीं है, T3 कस्टम्स खेल रहे हैं, ठीक है ना। और भाई ये जो कस्टम्स खेल रहे हैं ना, काफ़ी दिनों के बाद खेल रहे हैं, सही बता रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, ठीक है ना। और जो हमारे एक बंदा था ये था रैंडम, तो भाई क्या ही बताया जाए। और हम जा रहे हैं यसनप पोलिया ना, तो सीधा फाइट पे चलते हैं, है ना। तो भाई मैंने बीच का पोर्शन काट दिया, हमने यसनप में लूट वूट की, और इधर फाइट हो चुकी थी, और मैं था थोड़ी दूर। हमारा एक बंदा भी नॉक हो चुका है, जो चौथा बंदा रैंडम है भाई, गलत पोजीशन, क्योंकि जो हमारे बंदा था उसका यार नेट उड़ गया था, इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं। तो भाई जैसे मैं इधर आता हूँ, पता चलता है कि अपना एक बंदा ऑलरेडी नॉक है, ठीक है ना। और भाई मैं सीधा ऊपर चल जाता हूँ अपने टीममेट्स के पास, तभी एक और बंदा नॉक हो जाता है, और मार्क होता है अगली तरफ, मुझे नॉक दिखता है, मैं किल चुराने की कोशिश करता हूँ। और भाई 4 नंबर कितना ही बोल रहा था भाई, रिवाई भाई रुका करो थोड़ा, है ना। आप कस्टम्स खेलो, तभी भाई हमारे तीसरे बंदे को पड़ जाती है। और भाई अब इनको भी रिवाइव देना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं यहाँ पर इनको इजी रिवाइव डाल दूंगा, है ना। तो इनको हम इजी रिवाइव डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बंदे पुश करते हैं अपने ऊपर, तो इजी रिवाइव तो हो जाएगा। तो भाई सारे के सारे टीममेट्स रिवाइव हो जाते हैं, और तभी हमारे जो बेचारे रैंडम थे वे नेट से नॉक हो जाते हैं। क्या ही बोला जाए भाई। और भाई फुल टॉप बंदे पुश करने के फिराक में थे, अब देखे क्या होता है। भाई आखिरकार जो लास्ट बंदा था उसका किल मैं ही लेता हूँ, और इजी हम फिनिश कर देते हैं ये स्कोर। और भाई अपना चौथा बंदा पता नहीं क्या हुआ भाई, इसको वो ऑफलाइन चला जाता है, पता नहीं क्यों नॉक होते के साथ, शायद उम्मीद खो बैठ चुका था कि भाई मैं रिवाइव भी हो पाऊंगा या नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ पर इजी होल्ड कर रहे थे, तब एक गाड़ी की साउंड आती है, और यहाँ मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ, वो आप पहले क्लिप देखिए जब बताऊँगा क्या गलती करूँगा। मेरी गलती ये रहती है, मुझे पता था सामने बंदे, फिर भी भाई मैं किल के चक्कर में आगे गया, ये बहुत बड़ी गलती की। मुझे पता था, पता नहीं यार, मतलब भाई 4-5 बंदे आगे से स्प्रे दे रहे भाई, मैं खुले में गया, बहुत बड़ी गलती थी। अंदर मुझे बंदों की पोजीशन पता भी नहीं थी, मैं सही तरह से बताऊँ आपको कि कहाँ थे सही डाल, पर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। अब भाई जो अपने सामने प्रॉब्लम आ चुकी थी वो थी कि भाई जोन कैसे जाया जाए, क्योंकि भाई अब रोटेशन देना था, और चारों तरफ से जो है फाइट चालू थी, तो बस अब क्या करते भाई, अपने आईजीएल को फॉलो करना था, और हम फॉलो कर ही रहे थे। तो मैं यहाँ पर कोई स्किप नहीं डालने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ किस तरह की रोटेशन डालने वाले इधर, ठीक है ना। तो भाई जोन भी जाना था, और प्लस सेव भी होना था, क्योंकि भाई यार ये लास्ट सेकंड या थर्ड जोन था, और हम आपने देख लिया कि हम खुले में जा रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं से पड़ सकती है, और हमारे पास कोई वाइकर भी नहीं, क्योंकि हमने पूरा पूरा मैच स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक यासाना पोलियाना में ही बिता दिया, तो टाइम ही नहीं मिला गाड़ी लेने का, ठीक है ना। सब बंदे उधर ही आते रहे, उधर ही हम फाइट लेते रहे, कहीं जरूरत नहीं पड़ी। अब प्रॉब्लम इधर आ चुकी थी, क्योंकि यार जब हम यहाँ पर आए तो जोन बन चुका था बिल्कुल खुले में, और जो बंदे थे अपनी सारी पोजीशन लेके बैठे थे, फाइट ले रहे थे। अब हमें इस पोजीशन में भाई, मतलब इस सिचुएशन में पोजीशन निकालनी थी होल्ड करने के लिए। अब भाई कहाँ जाए, आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब चारों तरफ फाइट हो रही है भाई, जिस तरफ को भी देखे फाइट ही फाइट, है ना। मतलब भाई गलत ही लेवल सीन हो रहा था अपने साथ अभी, तो यार क्या ही करे इस सिचुएशन में। लेकिन भाई अभी जोन में जाना था, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता ना। तो जो हमारा आईजीएल तो बोलता है आगे पार्ट्स आगे चलते हैं, ठीक है ना, तो हम आगे चलने पड़ते हैं। और अभी देखिए मेरे साथ क्या ही सीन होने वाला है, ये इस पूरे मैच की सबसे बड़ी गलती रहेगी। और भाई मुझे नहीं पता था ये क्या होगा, मतलब क्या ही सीन होगा। भाई ऊपर बंदा था और मैं नॉक हो गया मतलब भाई गलत ही लेवल सीन हुआ, मतलब भाई सही में मुझे नहीं पता था कि इधर बंदा है, और नहीं मुझे फुट है। जब तक फुट आते, जब तक मैं नॉक हो चुका था, और मैं कॉल देता हूँ कि मुझे रिवाइव दे दो, और भाई वो जब तक आता उसके सामने जो है पूरी स्क्वाड आ चुकी थी, और भाई वही क्या करता, वो भी एक को नॉक करके नॉक हो जाता है। अब सारे के सारे जो है सिचुएशन यमराज के ऊपर आ चुकी थी, उनका एक बंदा पड़े ही नॉक था, लेकिन 3 बंदे अब भी अलाइव थे। और अब देखिए क्या होता है। तो जो हमारा बंदा था वो बोल रहा था कि मैंने एक नॉक किया है, और डैमेज भी दे रखा है। मेरे सामने बंदे घूम रहे थे, पर इनको मैं देख, ये मुझे देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि भाई मैं बढ़िया जगह था। और भाई अब देखिए क्या ही सिचुएशन आती है। तो बोलता है कि मैंने 2 को जो है आप डाउन कर रखा है, तो आप पुश कर सकते हो। और भाई वे इमराज पुश करते हैं, ठीक है ना, 2 नॉक कर देता है इमराज, 3 नॉक कर देता है इमराज। और भाई मतलब अच्छा खासा 1-3 निकाल देता है अपना आईजीएल।
है ना। और भाई जैसे वे रिवाइव देने आते हैं और भाई मतलब अब देखिए जोन क्या ही काटेगा, ठीक है। ये भाई बहुत गंदे काटने वाला है क्योंकि लास्ट जोन था और हम भाग भी नहीं पाएंगे, ये बात तो जाहिर सी बात है, बस क्या ही बोला जाए। और भाई जोन जोन में हमारी बेटी बन जाती है, सैड लाइफ। तो जो हमारा सेकंड मैच था उस पर फोकस करते हैं, कोई बात नहीं, इस बार मर गए, अगले मैच में चिकन लेने की कोशिश करेंगे। भाई इस मैच में अलग ही लेवल सस्ते नशे हुई, इसमें भाई मेरा गिलिच हो गया मतलब मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ अपने टीममेट्स के साथ कि क्या क्या सीन है, ठीक है ना, मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। हम उतरे सैन मार्टिन, 2 बार मेरा गेम क्रैश हो गया, मुझे बार बार फ़ोन लगाना पड़ रहा था कि एक बार बात हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि यार आपको पता है बिना बात नहीं खेला जाता। बस कर रहे थे। अब मुझे सिर्फ क्या करना था, अपने आईजीएल और जो अपने टीममेट्स को फॉलो करना था, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तो वे जिस तरफ फ्लैंक कर रहे थे मैं भी उस तरफ फ्लैंक कर रहा था और हम उतरे थे सैन मार्टिन में। सैन मार्टिन मेन बिल्डिंग तो लूट मेरी हो चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं थी लूट में। तो भाई जिस तरफ को जा रहे थे हम भी उनको ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि कोई चांस नहीं रहता ना, आपके साथ अगर ग्लिच हो जाए तो आप करो तो क्या करो, अपने टीममेट्स प्लस अपने आईजीएल को फॉलो कर रहे हो। मतलब जिस साइड जा रहे हैं सेफ टू सेफ, कवर टू कवर, हम भी उनको ऐसे ही फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई चांस ही नहीं था, ठीक है ना। तो वे आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग करना सोच रहे थे, मैं भी समझ चुका था। और भाई जैसे बंदे क्लोजिंग करते हैं अपना भाई सेवन स्टार जो है काफ़ी जोश में खुले में चला जाता है, जो भाई मतलब कतई 10 या 15 एचपी बची है इसकी किसी तरह, है ना। और तभी भाई अपना जो जाट था भाई वो कार 98 के चिपका देता है मेन बिल्डिंग की। तो मैं समझ चुका था पुश करने का टाइम है, क्योंकि यार उनको एक नॉक हो चुका है, एक रिवाइव दे रहा होगा, 2 उसको कवर दे रहे होंगे, तो भाई ज़्यादा खिड़की पे बैठे नहीं होंगे बंदे, ठीक है ना। तो जैसे भी बढ़ रहे थे मैं समझ चुका था कि इनका पुश करने का इरादा है, ठीक है ना। तो मैं चल देता हूँ और ये मार्क भी कर दे तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि पुश करने का इरादा हो चुका है इनका। तो लेट्स को अब देखते हैं कैसे पुश करते हैं। और अब आपको यहाँ पर एक और ग्लिच देखने को मिलेगा भाई गलत ही लेवल। तो भाई सब नेट नाट कर रहे थे, ठीक है ना, तो हम भी नेट करेंगे, क्या पता बात बनी जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नेट खींचेंगे, नेट मैंने खींचा और भाई मतलब ये क्या सीन होता है ब्रो, पबजी वाले थोड़े तो शर्मा जाओ, मैंने अपना अंगूठा हटाया भी नहीं था नेट से, अपने आप ही फेंक दिया। बताओ यार ये क्या ही सीन करते हैं। तो भाई मतलब अंधुंध बढ़ रहे थे, ठीक है ना, मतलब अपना सेवन स्टार तो जीने में घूम रहा है भाई, जिसमें दम आके मार दो। अब भाई मैं थोड़ा पीछे भाग जाऊँगा क्योंकि यार क्या पता नेट आ जाए और भाई उस नेट से हम 1v3 हो जाए, है ना। तो भाई वे बढ़ जाते हैं एकदम से और भाई मैं भी चलता हूँ, साथ ही अपने सेक्शन नोक होता है, उस तरफ से इमराज से कवर आता है, इमराज एक को नोक पड़ी कर देता है, ये हमारा बचता है लेफ्ट में, मैं चाहता हूँ राइट से, कोई चांस नहीं, लेकिन जब तक मैं चाहता ये इमराज को भी जो है नोक कर चुका था। अब इधर 2 ही बंदे थे और जो है उस जो बाकी के बंदे हैं उनका ऊपर से कवर आता है, ठीक है ना, या शायद और भी स्कोर हो सकती है, तो कंफर्म नहीं हो इस बात का, तो देखते क्या होता है है ना। तो यहाँ पर ईजी रिवाइव दे देंगे अपने बंदे को हम और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई मतलब कितनी दूर जा चुके हैं देखा आपने। 5 minutes later. भाई मैं कितनी देर से भाग रहा हूँ, जब भी उनको नहीं पकड़ पाया, मतलब भाई जाते जाते उन्होंने एक बंदा नॉक कर दिया और मैं जब भी भाग ही रहा हूँ, मतलब क्या ही बोला जाए। 2000 years later. और भाई जो है अपना टीममेट फाइट लेता लेता भी नॉक हो गया और जब भी मैं जा रहा हूँ, मतलब यार ये जो सीन होता है ना बिना गाड़ी के, बहुत गलत सीन होता है भाई। गिलीच अगर बता देते ना ब्रश करना है तो मैं पता लग जाता। तो भाई मैं जाता हूँ, अपना एक बंदा नॉक हो जाता है और अपना दूसरा बंदा उसको रिवाइव दे रहा होता है, ठीक है ना। आगे फाइट चल रही थी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम फाइट जीत पाएंगे। और तभी साउंड आता है कि भाई अपना इमरान जो फाइट ले रहा है, जिसमें इसको कवर देने जाता हूँ, वैसे ये नॉक हो जाते हैं, मैं इसको हेड जरूर मारता हूँ। लेफ्ट से जो है सेवन स्टार मार रहे थे और मैं राइट से फ्लैंक करना मुझे सही लगा इस टाइम पे, ठीक है ना। और तभी सेवन स्टार भी नॉक हो जाते हैं, उस साइड से जाट, इस साइड से मैं, और ये बेचारा बीच में ईजी हम ये जो है स्कोर वाइप कर देते हैं, ठीक है ना। अब भाई अब आने वाली असली प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या है कि ईजी लूट करेंगे, मतलब स्मोक करके, ठीक है ना, लूट लाट करके। और भाई अभी हमें जोन में भी जाना था, ठीक है, थोड़ी बहुत लूट कर लेता अभी स्मोक करके यार, है ना। अब प्रॉब्लम क्या थी कि आगे तरफ बंदे आ चुके थे, पीछे की तरफ भी बंदे थे, कहीं हमें जोन में भी जाना था, तो जिस तरह भी जाते भाई हमें बहुत गंदा स्प्रे पड़ा था। लेकिन भाई हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था, हमें किसी ना किसी तरह जोन में निकलना ही था, ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पर। अब भाई मैं कोई एंकर बनाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी भाई हमारे जाट भाई को ऊपर से पड़ जाती है और मैंने कोई सी रिवाइव दे दूंगा इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक दिक्कत और थी कि भाई अगर कोई पहाड़ी पे चढ़ गया टिप्स एंड ट्रिक्स ला गए वैसे भी, ठीक है ना, तो भाई बहुत गंदा एंगल मिलेगा और दोनों मरेंगे और भाई मतलब गलत ही सीन होता था। लेकिन कोई आता नहीं है, तो ये बगी वाला जो है क्लोजिंग कर देता है टाइम देख के, वो दूसरी स्पॉट करता है और भाई हमारे अमराज लेफ्ट से एंकर बनाते हैं और इजी मार देते हैं, ठीक है ना। और अब भाई उनका एक बंदा नॉक कर चुके थे अभी, जो हमारे राइट वाले बंदे थे। मैं भी एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई एंगल बने पर बन नहीं रहा था, ठीक है ना।
मैं कोशिश कर रहा था कि कोई तो एंगल मेरी नहीं बन रहा था, लेकिन भाई तभी मुझे ऊपर बंदा दिखते हैं, ठीक है ना। और भाई ये टाइम था M24 चलाने का। मैं उस बंदे को हेड भी कनेक्ट करता हूँ, दोबारा पीक खोलता हूँ, लेकिन भाई मुझे जो है थोड़ा राइट में बंदा था वो वहाँ से पड़ जाती है। और यार वो शायद कोई बड़ा हेलमेट लेवल 3 का पैर रहा होगा, जिससे कि वो नॉक नहीं हो पाया। वरना भाई यार M24 इतनी बेकार भी नहीं कि भाई हेड में नॉक ना करे, ठीक है ना। तो भाई मैं सोच रहा था, मैं समझ गया था जैसे बगी में जा रहे थे कि भाई जोन में चलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई जोन भी चल चुका था, वे बंदे भी निकल चुके थे। मैं राइट वाले को देखता हूँ कि कोई भाग रहा है कि नहीं। मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ा कि जिस टाइम बंदे चल रहे हैं हमें भी उसी एरिया में चलना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स गो, जोन की तरफ चलते हैं। अब भाई जो अब ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप पोजीशन कहाँ होल्ड करें, क्योंकि भाई आपको पता है यार अभी 23 बंदे बाकी थे, लास्ट सेकंड या थर्ड जोन चल रहा था। और भाई क्या ही बोला जाए जोन के बारे में। तो भाई अब मैं भी एक डिप में जो है अपनी बग्गी खड़ी कर दूंगा, ईजी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ईजी खड़ी कर दूंगा। और अब ऊपर भाई मतलब बंदे तो फुल टमाटप डाल रहे थे। अब देखिएगा भाई मैं भी किल चुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार मैं शॉट कनेक्ट नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। और मैं दोबारा एंगल बनाता हूँ, मुझे कोई बंदा दिखता है, मैं मारता हूँ, बॉडी भी कनेक्ट होता है और बॉडी भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैं जब तक एम निकालता भाई, जब तक अपने बंदे फुल डर चुके थे उसको, ठीक है ना। और भाई फुल टपटप हो रहा था, जोन भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, तो ईजी निकल सकते थे हम, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो अभी तो मैं इधर ही होल्ड करके बैठ जाता हूँ कि जैसे कोई एंगल मिलेगा मैं मार दूँ बंदे को, ठीक है ना। तो अभी तो मैं ईजी होल्ड कर रहा था, ठीक है ना। और मुझे पता था कि बंदे हैं, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा था, और लेफ्ट साइड ही बंदे हो सकते थे, ठीक है ना, पर कोई दिख ही नहीं रहा था। और मैं यहाँ थोड़ा बहुत पोर्शन काटूंगा, क्योंकि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है। और जैसे मुझे एक बंदा दिखा, मैं इसको शॉर्ट कनेक्ट किया, शायद इसको डैमेज था, अगर शायद मैं इसको हेड कनेक्ट कर देता तो 99% चांस थे कि ये नॉक हो जाता, बट यार नहीं हो पाता इतनी जल्दी, है ना। तो भाई अब जोन निकल चुका था, मतलब जोन तो निकला था 1 मिनट थी, लेकिन हम जोन में जाने का फैसला करते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे लगा कि ये यमराज निकल चुका है, तो अपने जो बंदे हैं सब निकल चुके होंगे, ठीक है ना। तो भाई जिस साइड ले जा रहा था जाट, हम भी उसी साइड जाते हैं। और अब देखिए अब भाई एक और गर्ल सीन है मेरे साथ, आगे बंदे थे, दो बंदे दिखाई दे रहे। जब तक मैं कवर में आता मुझे भाई 1 HP कर दिया गया था, और जब तक भाई मैं हील लगाने की बारी करता मुझे हेड फट चुका था, राइट साइड से डैमेज भी मिल चुका था। मतलब भाई क्या ही सीन हो रहा था अपने साथ, और तभी जाट नॉक हो जाता है और भाई मैं पीछे से धर लिया जाता हूँ। मतलब भाई 2 मैच खेले, दोनों में भाई अपना पूरी तरह से काट गया। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये ऐसा सीन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई हम काफ़ी दिनों से जो है इरेंगल नहीं खेल रहे हैं, कम से कम महीना हो गया। क्योंकि भाई आपको ध्यान हो, मैं अभी यूट्यूब पे जो वीडियो डाला था वो डाल रहा TDM वीडियम की, क्योंकि भाई सीन ऐसा था कि यार अब हम टूर्नामेंट करवाते हैं वो TDM की, तो भाई इसी तरह से प्रैक्टिस आज जमा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आज जमना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तो यार जो गलती की उसको यार छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा वो मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में मत कहिएगा कि भाई ईजी नॉक था, आपसे नॉक नहीं हुआ भाई, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो भाई अपना जो लास्ट बंदा था वो वैसे था यमराज, और भाई मतलब गलत सीन हो रहा था, उसके सामने आगे से पट रही थी, और 6 किल कर चुका था अकेला ही बंदा हमारा, ठीक है ना। आगे जो है राइट साइड में एक बंदा भागता हुआ मुझे दिखा, मैं बताता कैसे, क्योंकि मेरा ग्लिच था, अगर ग्लिच ना होता मैं बता भी देता, ठीक है ना। और क्या लगता है गाइस, चिकन ले पाएगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। क्या लगता है कि हमारा बंदी को निकल पाएगा, क्योंकि उसको एक नॉक दिखता है, उसका किल तो चुरा लेता है, तभी भाई उसको पीछे से पड़ जाती है। चिकन तो वो नहीं ले पाता। लेकिन आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और अब रोज़ ऐसे मैच आने वाले, तो बस आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए पीस आउट।